जो कुछ बात अभी सचदेव जी ने कही, मैं पुनः इस विषय को पार्टी की तरफ से रेखांकित कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए यह मुद्दा केवल एक भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे लिए यह मुद्दा दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। इसलिए हम इस विषय के ऊपर सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और भावुक भी हैं। इसे मैं, और वो कितना खतरनाक खेल है, आप सबको वो शायद मशहूर पंक्ति याद होगी जो शराब के लिए कही जाती है कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इनमें जाके डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर याद रखिए, हम दिल्ली की तरुणाई को, दिल्ली की जनता को इसमें डूबने नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके, शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था, जिनका कि जन्मदिन पूरे भारत में ड्राई डे होता है, वैसे जन्मदिन के दिन नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप समझिए, इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उसे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। दुख की बात यह है कि ये तथाकथित नई राजनीति वाले, ऐसा जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक के बदले एक देना, 100% सरकारी दुकानें करना, कमीशन बढ़ाना, उसके बाद कहते जी हमने कुछ नहीं किया है। हमने थोड़ी किया है, ये तो किसी और ने किया है। तो पुराना गीत याद है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो ये वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो आपके इन पैतरों को न समझ सके। और एक अंत में कहना चाहूंगा, उनकी तथाकथित नई राजनीति की मदहोशी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और अपने पूरे होशो हवास में यह दिल्ली की जनता को दिखाई पड़ रहा है। एक वैसे तो ऐसी भी मीडिया में न्यूज थी, उनके पास इस जितने भी भाग हैं, शायद इससे अधिक संख्या में फोन ऑन भी थे, उससे अधिक संख्या में सिम कार्ड्स भी थे। तो अब जैसे वो चल रहे थे, मेरे विचार से अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत सक्षम हैं। उनके तो पहले भी एक मंत्री जेल से, जेलवे से, या यूं कहें जलवे से, ये आप प्रोनाउंसिएशन से तय कर लीजिएगा, राज कर रहे हैं। तो वो एक नई राजनीति उन्होंने दिखाई है। तो कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेंगे कि अपराध, आरोप और जेल से रह के भी कैसे भी सरकार चलेगी। तो नई राजनीति के प्रवर्तक है ना, पर ये वो हैं, याद करिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात। आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। वो आज पूछताछ के बाद कहते हैं जांच में कहां मिला, जांच के बाद कहते हैं गिरफ्तार कर लो। याद करिए कितना सच बोलते हैं। जब सीबीआई ने उनके ठिकानों पे रेड की थी तो क्या बोले थे कि हमारे बैंक लॉकरों में सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। यह बात प्रतीक में नहीं बोली थी, ये उनके प्रवक्ताओं ने वास्तविकता में बोला था। तो ये बताइए, हम एक तर्कसंगत ढंग से कह रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है?